ना आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज प्लेंट। प्लेंट क्या है और प्लेंट के अंदर पर्टिकुलर्स क्या क्या होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट होता है पेपर में कि प्लेंट क्या है और प्लेंट के पर्टिकुलर्स क्या है। प्लेंट तो हम जैसे जानते हैं कि प्लेंटिफ की तरफ से जो जाती है प्लीड उसको प्लेंट कहते हैं। डॉक्यूमेंट फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट, कोर्ट में सूट फाइल करने के लिए जब भी आप इनिशिएट करते हैं तो डॉक्यूमेंट जो दिया जाता है वो प्लेंट दिया जाता है अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। अब उसमें पर्टिकुलर्स क्या क्या लिखे होते हैं, मतलब क्या क्या लिखा होना चाहिए प्लेंट के अंदर। सबसे पहला पर्टिकुलर जो होता है वो होता है नेम ऑफ कोर्ट। कोर्ट का नाम मेंशन होना चाहिए कि आप कौन सी कोर्ट में उसको दे रहे हैं। नंबर 2 इज डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेंटिफ। आपके प्लेंटिफ की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, मतलब अगर मैंने फाइल किया है तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन लिखूंगी, आई माई नेम डॉटर ऑफ दिस, रेजिडेंस दिस, वो सारी चीजें, ऑक्यूपेशन दिस, ये सारी चीजें मेंशन करूंगी। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफेंडेंट, उसी के नीचे वर्सेस करके हम डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफेंडेंट भी लिखते हैं। देन उसके बाद प्लेंटिफ एज माइनर पर्सन और डिसेबिलिटी। अगर जो प्लेंटिफ है, अगर मैं हूं, मैं माइनर हूं या मैं डिसेबल हूं किसी चीज को लेके, अनसाउंड माइंड से हूं या कुछ भी हूं, तो वो भी उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। देन फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द केस ऑफ एक्शन, उसमें अगर आपका जो कॉज ऑफ एक्शन है वो मेंशन होना बहुत जरूरी है, मतलब जिस फैक्ट के ऊपर आप ये ग्रीवियंसेस बता रहे हो उसका कुछ कॉज ऑफ एक्शन वहां मेंशन होना जरूरी है, अदरवाइज ये रिजेक्ट हो जाती है। देन कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन, कि कौन सी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आता है ये। देन उसके नीचे आप रिलीफ मेंशन करते हो, रिलीफ इज व्हाट यू वांट। जैसे मैंने अपनी ग्रीवियंसेस बता दी, अब मेरी ग्रीवियंसेस बताने के बाद मैं ये बोलूंगी कि मुझे ये रिलीफ चाहिए। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें, ऑल्टरनेटिव प्लीडिंग्स आती हैं, इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग आती है जो हम आगे पढ़ेंगे, तो इसमें हम रिलीफ बताते हैं कि मुझे या तो इसका कॉस्ट चाहिए या मुझे मेरा सामान चाहिए या मुझे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए, व्हाटएवर जो भी मेरी ग्रीवियंसेस है उसके बदले में मैं पूछती हूँ कि मुझे क्या रिलीफ चाहिए। फिर रेलिंक्विश पोजीशन ऑफ क्लेम, क्लेम का पोजीशन बताती हूं मैं कि हाँ मेरा क्लेम इस चीज को लेके है। देन वैल्यूएशन ऑफ सूट, सूट का वैल्यूएशन बताते हैं। एंड लास्ट में साइनिंग एंड वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, बिना साइन एंड वेरिफिकेशन के तो कोई डॉक्यूमेंट वैलिड होता ही नहीं है हमारे लॉ में। तो ये सारा प्लेंट के पर्टिकुलर्स हैं 10 जो कि आपको मेंशन करने हैं। अगर ये 4 या 10 नंबर में आ जाता है तो आपको बहुत ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है, बट अगर ये 20 या 30 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो यू नीड टू मेंशन इट इन डिटेल, आपको हर पॉइंट को एक्सप्लेन कर करके लिखना है। तो इसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हेन कैन प्लेंट बी रिटर्न, प्लेंट को रिटर्न कैसे किया जा सकता है। तब रिटर्न किया जाएगा जब कोर्ट को ऐसा लगेगा ये उसकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आ रहा। जब कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में कोई प्लेंट नहीं आती है, जैसे मेरा जो केस था वो जाना था रोहिणी कोर्ट में और मैंने 30,000 में डाल दिया, तो 30,000 की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता कोर्ट में प्लेंट, तो वो रिजेक्ट कर देगी मेरे इसको। और प्लेंट में अगर ऐसा भी होता है कि उसमें कॉज ऑफ एक्शन ना मेंशन हो, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉज ऑफ एक्शन होना बहुत जरूरी है, अगर कॉज ऑफ एक्शन नहीं आ रहा है उसके अंदर देन ऑल्सो योर प्लेंट विल बी रिजेक्टेड। तो ऑर्डर 7 रूल 10 टेल्स yes the plaint can be returned।